नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रॉबिन राणा। मैं आपको आज बताऊंगा कि किस प्रकार इंडिया ने चाइना को पटखनी दिया है, यानी कि धोबी पछाड़ जिसको कहते हैं। चाइना ये सोचता है कि भारत को हम अपना तरीका से घेर रहे हैं, पर वो ये नहीं जानता है कि मैं डाल डाल तो इंडिया पात पात। आपको एक गाना याद होगा, भंवरे ने खिलाया फूल फूल तो ले गया राजकुमार, भंवरे ने खिलाया फूल फूल तो ले गया राजकुमार। अब जरा इसको समझिए, कैसे, कहां कौन फूल खिला रहा है और किस प्रकार का षड्यंत्र चल रहा है। देखिए जरा, चाइना जो है वो इंडिया को घेरने के लिए श्रीलंका हम्बल टोटा में उपाय लगाया, पाकिस्तान में सीपीईसी रोड बनवाई, ये पाकिस्तान वाला एरिया है, राइट। उसके बाद क्या किया, और भी अपने जो गरीब पड़ोसी जो देश है उसको ढेर सारा कर्जा देते रहता ताकि वो कर्जा चुका नहीं पाए और उसकी जमीन का इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ कर सके। उसके ऊपर से देखिए, ये वाला जो एरिया ये है अक्साई चीन। क्या है? अक्साई चीन, जिसको एलओसी कहते हैं, ठीक है, एलओसी। अब यहां वाला मैटर को दबाना चाहता है, इसलिए वो इधर हमेशा परेशान करना चाहता है। जिसके पीछे का कारण क्या है, ये बांग्लादेश में 2016 में एक वसीयत करार किया। आप समझिए, है ना, बांग्लादेश को समझा, बहला फुसला को उसने ये कहा कि आपको अपने तरीके से एक सबमरीन डेवलप करना है। क्या करना है? सबमरीन डेवलप करना है, पानी वाला जहाज। आप देख सकते हैं ना, तो ये क्या है, देखिए ये क्या है, आपका पूरा पानी है। ये कौन सा पानी है? बंगाल की खाड़ी। ये पूरा है आपका बंगाल की खाड़ी, यानी कि पूरा का पूरा आपका समुद्र है, राइट। अब यहां पर ये जो देख रहे हैं, ये पूरा आपका यहां से ये वाला एरिया जो है ये पूरा बांग्लादेश का एरिया है। अब बांग्लादेश जो है इसका ये वाला जो एरिया इसको कहते हैं चिट्टेगांव पोर्ट, है ना, चिट्टेगांव पोर्ट। ये चिट्टेगांव बंदरगाह है यहां पर, ठीक। अब चिट्टेगांव बंदरगाह है तो यहां पर चाइना जो है वो अपना सबमरीन, यानी कि ये अपने पैसे से चिट्टेगांव बंदरगाह को डेवलप किया और यहां पर ये अपना सबमरीन तैनात करने ही वाला था कि इंडिया ने उसको मजा चखा दिया। अब मैं कैसे बताता हूं, एक सेकंड रोकना जरा। तो ये चिट्टेगांव वाला हो गया। इसके साथ साथ यहां पर ये देख रहे हैं, ये काला रंग में आपको नजर आता होगा, ये है सिलहट पोर्ट, यानी कि सिलहट पोर्ट, यानी कि सिलहट जो एयरपोर्ट है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये जो सिलहट पोर्ट है ये करीब है मेघालय का, ये करीब है आसाम का, ये करीब है आपका त्रिपुरा का, मिजोरम का, ये सभी प्रकार से, यानी कि अगर चाइना यहां पर घुस गया है और बांग्लादेश इसको जगह दे दिया है और यहां बांग्लादेश को जगह दे दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि बांग्लादेश का कहीं ना कहीं रुख भारत से विमुख होकर के चाइना की ओर जा रहा था। लेकिन बांग्लादेश भली भांति जानता है कि हमें बैलेंस पावर कैसे करना है, कैसे डिप्लोमेटिक खेल खेलना है। अब क्या होता है, मेरी बात समझिएगा, जैसे 2016 में बांग्लादेश चाइना के साथ में करार करता है कि अब आपको चिट्टेगांव और सिलहट में जो भी आप इंडस्ट्री, यानी कि जो भी आप पोर्ट डेवलप कर रहे हैं वो आप कर ही रहे हैं, तो चाइना ये बोला कि यहां पर मुझे भी थोड़ा सा जमीन चाहिए, यानी कि यहां पर मैं भी कुछ अपना निगरानी, जासूसी रखने के लिए यहां काम कर सकूं। अब क्या होता है, इंडिया 2016 में अब बांग्लादेश को अपने और करने के लिए इंडिया 2018 में क्या किया कि बांग्लादेश देश को तेल देने का वादा किया। क्या देने का वादा किया? तेल, यानी कि जो आपका डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन तेल हो गया, ये सब तेल देने का वादा किया। अब तेल देने का वादा किया तो कैसे किया, यहां से देख रहे हैं आप, आसाम से सीधे ऐसे होते हुए या मेघालय से सीधे ये यहां पर इसको ये देगा, ठीक है, बांग्लादेश को दे देगा तेल। अब जब तेल का मैटर वो सुना तो ये खुश हो गया, तो बांग्लादेश का झुकाव इंडिया तरफ हुआ। लेकिन मामला तब हुआ नहीं था। 2018 के बाद 19 और 20 में तो आपका कोरोना आ गया, 21 में कोरोना, माने कि आपको 2-3 साल लपेट दिया। अब लपेटने के बाद क्या होता है, फिर भी मोदी ने कभी भी इस काम को रोका नहीं, कभी भी इस काम को रोके नहीं, बल्कि और आगे उसको प्रेशराइज, जल्दी से जल्दी उसको काम करने के स्टार्ट किया। अब क्या होता है जरा देखिए, अब इंडिया को क्या जरूरत है इसको, बांग्लादेश को तेल देने का? बस इसीलिए जरूरत है, बांग्लादेश और रसिया का बनता नहीं। अब इंडिया जो है वो देखिए, एक सेकेंड, ये इंडिया है, मैं यहां समझाता, इंडिया, और ये हुआ आपका रसिया, और ये है आपका बांग्लादेश। तो इंडिया जो है वो तेल लेगा रसिया से और ये बेचेगा बांग्लादेश को, और रसिया का बांग्लादेश से बनता बिल्कुल भी नहीं है, और रसिया का बनता है चाइना से। यानी कि ये जो है बांग्लादेश जो है इसका कुछ हिस्सा रसिया तो बनता नहीं है, तो ये इसे तेल लेता है और इसको बांग्लादेश को दे देगा। अब क्या है मामला, तेल तो दे देगा तो इसका तेल का भी पूर्ति हो गया, बांग्लादेश को
तेल भी मिल रहा है। दूसरी बात क्या है कि इधर जो इसका जो डेवलप होने वाला था, यानी एयरपोर्ट जो डेवलप होना था वो चाइना डेवलप कर दिया, सबमरीन भी आपका चाइना डेवलप कर लिया। तो चारों तरफ से दोनों हाथ में घी का लड्डू किसके पास है? बांग्लादेश के पास। अब बात क्या है, तो इंडिया कैसे उसको साथ रहेगा? आप समझना, 23 मार्च को खबर आता है, डायरेक्ट द हिंदू में खबर आता है कि शेख हसीना कहती है कि चिटेगांव पोर्ट एंड द सिलहट पोर्ट इंडिया विल बी यूज्ड इट, यानी इंडिया इसका इस्तेमाल करेगा। अब दिक्कत हो गया चाइना को, ये बात, अरे बाप, ये प्रॉब्लम कैसे हो गया? जैसे समझिएगा 18 मार्च को, है ना, 18 मार्च से ये मामला चल रहा था। 19 मार्च को ये जो है चिटेगांव, यहां पर जो है ये जो इलाका है, ये इलाका यहां पर वो सबमरीन अपना चलाना माने कि स्टार्ट करने वाला था सबमरीन। अब जैसे ये खबर आता है तो एक दिन पहले ही, 20 मार्च के एक दिन पहले यानी 19 मार्च को इंडिया करार कर लेता है कि अब यहां पर जो है वो हम यहां पर काम करेंगे। कहां पर काम करेंगे? अपना काम हमारा स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कैसे स्टार्ट हो जाएगा? यानी तेल का इस्तेमाल स्टार्ट हो जाएगा। अब बांग्लादेश इंडिया से दोस्ती निभाने के लिए क्या करता है, वो शेख हसीना क्या कहती है कि इंडिया जो है वो सिलहट और चिटेगांव, ये दोनों का इस्तेमाल बहुत बारीकी से कर सकता है। अब बांग्लादेश का चालाकी देखिए, बांग्लादेश इंडिया को और चाइना को एक ही कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया, एक ही कैटेगरी में, यानी आमने सामने कर दिया। क्यों? क्योंकि इसने सीखा है, बांग्लादेश ने सीखा है क्या, कि किस प्रकार दादाजी से हम सीखे, है ना। दादाजी समझ रहे हैं ना, दादाजी यानी कि ये दादाजी है, इसका लड़का है पाकिस्तान और इसका लड़का है बांग्लादेश। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये दादाजी से सीखा कि किस तरीके से बैलेंस करना चाहिए डिप्लोमेटिक मैटर में, ठीक है। अब डिप्लोमेटिक मैटर में ये तो बैलेंस कर लिया। अब बैलेंस कर लेने का मतलब क्या है, अब इंडिया को अगर अपना पूर्वोत्तर इलाके में जरा भी सामान बेचना होता था, जैसे मान लीजिए यहां पर अगर सामान्य मौसम में भी अगर इधर मतलब राशन पानी कुछ भी बेचना, कुछ भी भेजना होता है, तो ये यहाँ से ऐसे हो करके ये बांग्लादेश से होते हुए, माने कि आपका ये आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये वाला इलाका ऐसे करके यहाँ पर अगर मिजोरम में कुछ भेजना है तो यहाँ पर देख रहे कितना सारा एरिया नहीं कवर करता है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाता। तो इंडिया के पास दो ऑप्शन था कि यहाँ कलकत्ता पोर्ट से डायरेक्ट या तो ये यहाँ चिटेगांव जाता, या दूसरा ये यहाँ पर आपका ये देख रहे हैं यहाँ पर ये है ये सितवे बंदरगाह है। सितवे बंदरगाह किसका है? म्यांमार का। सितवे बंदरगाह म्यांमार का है। तो ये सितवे बंदरगाह के पास इंडिया जाता था और यहां से एक ये नदी, ये यहां पर नदी है, इस नदी को कहते हैं कालादान रिवर। कौन सा रिवर? कालादान रिवर। बहुत बार कंपिटिटिव एग्जाम में पूछ चुका है कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट क्या है ना। तो ये बहुत बार कंपिटिटिव एग्जाम में पूछ चुका है। तो यहाँ इंडिया जो कलकत्ता का जो ये पोर्ट है, कलकत्ता बंदरगाह जो है, ये यहां से डायरेक्ट यानी कि जहाज यहां जाता था और ये सितवे बंदरगाह पर यहां पर उतरता था और कालादान नदी होते हुए ये पर यहां आपका मिजोरम की राजधानी आइजोल में जाती थी और यहां पर सामान बंटवारा होता था, यानी सरकार मुहैया उन लोगों को करता था। अब अगर यहां से ये इसको दे रहा है, यानी कि डायरेक्ट इंडिया अगर म्यांमार से जा रहा है, तो बांग्लादेश ने यह सोचा अगर यहां पर हम अगर इसको टैक्स चला जा रहा है, यानी कि सारा टैक्स इंडिया को किसको मिल रहा है? म्यांमार को, और हमारा रिश्ता भी खराब हो रहा है इंडिया के साथ में। अब ये सब डिप्लोमेसी देख करके, यानी एक तीर दो निशान। एक तीर दो निशान कैसे? ये देखिए बांग्लादेश ने क्या बोला कि नहीं, अब आप आराम से यहीं पर आइए, यानी चिटेगांव में आइए, आप इस्तेमाल करिए इस पोर्ट का और डायरेक्ट यहां से म्यांमार को सामान भेज सकते हैं। आराम से देख रहे हैं, ये यहां पर सामान भेज सकते हैं। अब इसका मैटर क्या है? एक तरफ से तो ये टैक्स बचा लिया, यानी कि जो म्यांमार को टैक्स जाता वो इंडिया माने कि बांग्लादेश के पास जा रहा है। दूसरी तरफ जो घमंड चाइना को था कि मैंने यहां पर सबमरीन यानी कि आपका चिटेगांव पोर्ट, और दूसरी बात क्या है यहां पर सिलहट पोर्ट का मैंने डेवलपमेंट किया है, वो इस घमंड में ना रहे कि बांग्लादेश मेरा अब कंट्रोल में है। इसी वजह से शेख हसीना ने क्या किया, सिलहट पोर्ट और आपका चिटेगांव पोर्ट दोनों इंडिया को यूज करने के लिए दे दिया। आप समझ रहे बात को? अब दे देने का मतलब आप समझ रहे हैं, यानी कि किसी भी प्रकार से चाइना जो है अपना पूर्ण दबाव नहीं डालेगा। अब बांग्लादेश ने ऐसा क्यों किया? सबसे बड़ा बात है बांग्लादेश ने ऐसा क्यों किया। बांग्लादेश जानता है कि किस प्रकार
चाइना जो है वो अपना दोस्ती का हाथ बढ़ा करके, और जिससे भी उसने दोस्ती क्या उसको किस प्रकार से बर्बाद किया। क्या आपसे वो छुपा हुआ है? क्या ये श्रीलंका को बर्बाद नहीं किया? क्या ये पाकिस्तान को बर्बाद नहीं किया? और भी ना जाने कितने देश जो चाइना के चपेट में और खत्म हो गए, है ना। तो ये चाइना जो है वो पहले दोस्ती करता है और फिर पीछे से छुरा भोंकता है, यानी इतना कर्जा देता है कि उसे कोई निकल लोग पाता नहीं है और उसका दर्द भी बर्दाश्त लोग कर नहीं पाता। जिसके वजह से बांग्लादेश ने ये उपाय सोचा कि एकमात्र ऐसा देश भारत है जो डूबते को सहारा देता है और बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से। ये श्रीलंका डायरेक्ट एक खबर चलाया कि अगर डूबते का सहारा अगर भारत ना होता तो शायद आज से श्रीलंका बर्बाद हो गया रहता। इसी वजह यही सब देख करके बांग्लादेश ने यह सोचा कि हमें जरूरत है इंडिया के भी और हमें जरूरत है चाइना का भी। अब चाइना के वो पक्ष में जा रहे थे, इसका मतलब ये दुश्मनी नहीं है। देखिए, कोई भी इंसान हो या देश हो अपना फायदा देखता है, अपने लोगों का फायदा देखता है, इसलिए उसको डिप्लोमेटिक मैटर से चलना पड़ता ही है। जिस प्रकार इंडिया ना तो रसिया के ही साथ में बढ़िया से है, ना तो अमेरिका के ही साथ में है, तो ये गुट निरपेक्ष नीति में आता है, यानी कि ये अपना फायदा देखता है, अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा देखता है। उसी प्रकार बांग्लादेश भी अपने तरीके से सोचता है, इसीलिए उसने एक तीर से दो निशान, यानी चाइना को भी साथ दिया और इंडिया का दोस्ती भी बना लिया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।